कहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और इंग्लिश के शिक्षक विकास सिंह प्रदर्शी आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज ऐसे तो हम इंग्लिश का क्लास लेते हैं, लेकिन आज हमको मौका मिला है आप सभी को एक मोटिवेशनल सेशन लेने का। साथियों, मोटिवेशन का हमारे ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल होता है। आप सोच कर देखिए कि एक ट्रक हो जिसमें पूरा बारूद हो और बाहर से कोई चिंगारी उसको दिया ही नहीं जाए, तो क्या उसमें आग लगेगा? उसमें आग नहीं लगेगा। उसी प्रकार से कोई विद्यार्थी हो, उसमें एनर्जी ही बाहर से नहीं दिया जाए, उसको बेहतरीन तरीके से इंस्पायर ही नहीं किया जाए, तो वो एक मीडियोकर, एक एवरेज ज़िंदगी जीकर वो चला जाएगा इस धरती से। दूसरा उदाहरण है, एक अगर फुटबॉल को हम लोग देखते हैं और उसमें हवा, एक में हवा है और एक में हवा नहीं है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? जिसमें हवा नहीं है उसके पास एक इंटरनेशनल फुटबॉलर भी आएगा और उसको किक मारेगा तो गोल तक नहीं जाएगा, लेकिन जिसमें हवा है उसको एक जनरल फुटबॉलर भी आएगा तो वो गोल तक चला जाएगा। तो जो बच्चे एंथुसियास्टिक होकर, उत्साही होकर, काफ़ी ऊर्जावान होकर पढ़ाई करते हैं, वो जनरल से एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाते हैं। और जैसे ही कोई आदमी लेथार्जिक तरीके से पढ़ते रहता है, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट लेकर भी वो ऑर्डिनरी ज़िंदगी जीता है। तो मोटिवेशन का और एजुकेशन का हमारे ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़र्क है। आज आपको बताया जाएगा कि आखिर एजुकेशन का हमारे ज़िंदगी में कितना रोल है। आप सोच कर देखिए कि कोई आदमी, एक बार रणवीर सिंह और अमिताभ बच्चन में बातचीत हो रही थी, तो रणवीर सिंह से अमिताभ बच्चन पूछे कि भाई आप में क्या बात है, कि लोग आपके डांस को देखकर झूम जाते हैं? आप में कौन सी बात है जो डांस देखकर लोग झूम जाते हैं? तो रणवीर सिंह वहाँ पे बोले कि हम ये बाद में बताएंगे, पहले आप ये बताइए कि आप में क्या बात है कि आपको लोग देखकर ही झूम जाते हैं, कि हम तो आपसे छोटे हैं, हमको तो काम करना वाले हो जाएंगे, तो आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, आपको लोग देखकर ही चार्ज्ड हो जाएंगे। जैसे डॉक्टर कलाम साहब को कहीं बहुत बड़ा काम नहीं करना पड़ता था, उनको देखकर ही लोग चार्ज्ड हो जाते थे। आप सोच कर देखिए, किसी फंक्शन में राष्ट्रपति जाए और किसी फंक्शन में कोई हलवाई जाए, तो हलवाई को काम करना पड़ता है लोगों को खुश करने के लिए, लेकिन राष्ट्रपति के दर्शन से ही लोग क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं। एजुकेटेड आप बनेंगे तो आपसे बहुत सारे लोग जो हैं वो इंस्पायर्ड हो जाएंगे। एक लाइन है कि वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती है वक्त बदलने के लिए। और जो इंसान समय पर पसीना नहीं बहाता है, उसको बेवक्त आंसू बहाना पड़ता है। तो हम सभी को या तो टीचर से नहीं पढ़ें, या तो टीचर से जब पढ़ें तो पूरे समर्पण से, पूरे भाव से पढ़ें। एक बच्चा बोला कि सर पैसा दिए हैं हम, तो मैंने वहाँ पे उसको बोला कि पैसा के साथ साथ थोड़ा सा समर्पण दे देते ना, तो आज आपका तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाता। तो टीचर को पैसा के साथ साथ थोड़ा सा समर्पण दीजिए, थोड़ा सा रेस्पेक्ट दीजिए, थोड़ा सा आदर दीजिए, थोड़ा सा भाव दीजिए, थोड़ा सा इमोशन दीजिए। वही वो इंसान है। आप सोच कर देखिए कि आप आज के डेट में 1 घंटा के लिए कोई अपना मोबाइल नहीं देता है, लेकिन आपके माता पिता 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए आपको शिक्षक के हवाले सुपुर्द कर देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके माता पिता को पता है कि इसको हम सिर्फ जन्म दे सकते हैं, कर्म नहीं दे सकते हैं। जन्म तो जानवर भी अपने बच्चे को दे देता है, लेकिन कर्म जो होता है वो उसके शिक्षक देते हैं। तो जो भरोसा आपके माता पिता करके इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराए हैं, मेरा विश्वास है कि वही भरोसा यदि आप इंस्टीट्यूट पे करेंगे तो आपका जो भविष्य हो जाएगा वो शानदार हो जाएगा। तो हम लोगों को, और आज के डेट में क्या होता है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, लड़का को लड़की से, लड़की को लड़का से। तो ये डिस्ट्रैक्शन को समझने का तरीका क्या है? एक लाइन मेरा याद रखिएगा कि ये सघन मनमोहक वन तक मुझको अपने पास बुलाते हैं,
ये सब जो भटकाव है, जो आडंबर है, वो आपको अपने पास बुलाएंगे, लेकिन किए जो वादे मैंने वो याद मुझे आ जाते हैं। माता पिता से बहुत सारे वादे किए, तो जब वादे याद आ जाएंगे तो भटकाव जो है वो हट जाएगा आपसे। ये सघन मनमोहक वन तक मुझको अपने पास बुलाते हैं, लेकिन किए जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। अभी आराम कहाँ, एक मुख निमंत्रण तो एक छल है, एक छलावा है, अभी मुझे मीलों दूर, अभी मुझे मीलों दूर जाना है। तो जैसे ही आप देखेंगे कि आपके सपने बड़े हैं, तो ये छोटे छोटे वाटर का प्यार खोज रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं आपके माता पिता के जो प्रेम है उसमें कहीं ना कहीं वो आप पे डाउट हो गया है, आपके माता पिता के प्रति वो भाव नहीं है, इसीलिए आप अपोजिट लोगों से इतना मित्रवत व्यवहार कर रहे हैं। एक गुरु थे चाणक्य, उनके एक शिष्य थे चंद्रगुप्त। वो 5 साल की अवस्था में उनको ट्रेन करने लगे कि धनानंद को क्या कर देना है, हरा देना है। वो अपना जो सीखा था उसको खोल लिए और बोले कि जब तक तुमको हम हराएंगे नहीं, तब तक ये जो सीखा है उसको बांधेंगे नहीं। तो क्या करते ये, और उसके बाद से वो बेचैन हो गया कि आखिर एक लड़के को, एक सम्राट को एक खड़ा करना है। तो देखा एक लड़का मासूम सा था और उसका नाम था चंद्रगुप्त। तो उसको बहुत शानदार तरीके से ट्रेनिंग दे रहे थे। रात में जब उसको सुलाना कभी रहता था तो कभी कभार डाल पे भी सुला देते थे और नीचे बिछा देते थे कांटा, और कांटा जब बिछा देते थे तो उसको डर लगता था कि इधर उधर क्या करेंगे। तो जैसे जैसे वो तैयार होने लगा, बड़ा होने लगा, काफ़ी मजबूत हो गया, काफ़ी योद्धा के जैसे, सम्राट के जैसे वो चलने लगा, अचानक धीरे धीरे उसको धनानंद की बेटी से प्रेम हो गया। और धनानंद की बेटी से प्रेम हो गया तो ये सुधा रहने लगा। और जब ये रहने लगा तो ये जो इसके जो गुरु थे वो पकड़ लिए कि अरे तुम उदास रह रहा है जी, प्रेम उरेम हुआ है क्या? तो वहाँ पे वो बोले, चंद्रगुप्त मौर्य पूछे चाणक्य से कि क्या प्रेम करना खराब बात है क्या? आप इतने उदास हो गए। तो चाणक्य वहाँ पे मुस्कुराते हुए बोले कि नहीं, प्रेम करना जो है वो खराब बात नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए पाप है। तो वहाँ पे बोले कि जब प्रेम करते हैं तो जिस इंसान का सपने बड़े होते हैं वो भटकाव में नहीं उलझता है। आसमान में उड़ने वाले परिंदे छोटे छोटे पेड़ पौधे से नहीं दोस्ती करते हैं। एक जनरल इंसान इधर उधर भटक जाता है, एक अगर भिखारी मरता है या भिखारी भटक जाता है तो इस राष्ट्र को कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, लेकिन एक राजा भटक जाएगा, एक सम्राट भटक जाएगा तो पूरा जो प्रजा है वो खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए प्रेम अपने ज़िंदगी में गर्ल स्टेटमेंट के जगह पे गोल स्टेटमेंट बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसलिए आपको अच्छे जगह पे पढ़ने की ज़रूरत है, अपने रूटीन को ठीक करने की ज़रूरत है, टीचर से एकदम अच्छे से व्यवहार करने की बहुत ज़रूरत है, और सब्जेक्ट वाइज बहुत बड़े लेवल पे कमांड कीजिए। एक आपको एक लव स्टोरी सुनाकर आज के बातों को हम कंप्लीट करेंगे। लव स्टोरी आप लोग जानते होंगे, एक ये सैनिक की कहानी है। सैनिक की कहानी है। तो वो ऐसे एरिया में रहते थे वो सैनिक जहाँ पे कोई नेटवर्क पकड़ता नहीं था, बातचीत होती नहीं थी, नेट चलता नहीं था। तो इनको बहुत पढ़ने का शौक़ था। पढ़ने का जब शौक़ था, अलग अलग लाइब्रेरीज़ में जाते थे, अलग अलग नॉवेल्स पढ़ते थे वो, और सब नॉवेल्स उनको बहुत अच्छे थे, और एक उनका फेवरेट नॉवेलिस्ट बन गया। और नॉवेलिस्ट के बारे में वो देखे, उस नॉवेल के फर्स्ट पेज पे उन्होंने देखा तो एक लेडी का नाम लिखा हुआ था। तो वो लिखने लगे पत्र से कि आपका जो नॉवेल लिखा हुआ रहता है वो बहुत अच्छा लगता है, आपकी रचना इतनी अच्छी है तो आप कितनी अच्छी होंगी, ये कहते हुए वो पत्र लिखा करते थे। उधर से भी आवाज़, उधर से भी पत्र आता था कि बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, कि बहुत सारे ऐसे पाठक हैं हमारे नॉवेल के, लेकिन बहुत कम लोग हमारे पास पत्र लिखते हैं। तो ऐसे जो सिलसिला था वो प्रेम में बदल गया, पत्र के आदान प्रदान से वो प्रेम में बदल गया। और वहाँ पे जैसे ही
प्रेम में बदल गया। तो अचानक एक बार ये बोले क्या कि एक बार आपसे हम मिलना चाहते हैं, और ये कमिटमेंट कर लिए कि मिलेंगे ना तो हम उनको प्रपोज कर ही देंगे उस नॉवेलिस्ट को। तो 2 बार ये प्रपोजल, 2 बार ये बोले क्या कि मिलना चाहते हैं, लेकिन 2-3 बार इनके मिलन का जो प्रपोजल था, जो प्रस्ताव था, उसको ठुकरा दिया गया। और अंत में उनका जो प्रपोजल था कि मुलाकात करना है, तो वो फाइनलाइज हो गया। और वो डेट संडे का था, और वो जो जगह था एयरपोर्ट था। और फिर ये पूछे कि हाँ हाँ मैं मिलूँगी एयरपोर्ट के गेट पे। तो पूछे कि कौन से गेट पे बताइए। फ़ोन, वो लेटर से ही बातचीत हो रही थी। तो बोले कि गेट नंबर 3 पे। तो पहचानेंगे कैसे? तो बोले कि मैं साड़ी में रहूँगी और मेरे घने बाल हैं जिसको आप देखकर पहचान लेंगे। और कितने बजे? तो 4 बजे का समय है। तो 4 बजे के समय जब जैसे ही, तो ये 3-3:30 बजे ही क्या हो गए, गेट नंबर 3 पे पहुंच गए। और ये सोचते हुए कि उस लड़की से हमको मिलना है। तो 3:30 नंबर गेट पे गए तो देखे कि कोई है ही नहीं। 3:30 बजे गए तो 4 बजे गए तो देखे कि एक बुजुर्ग महिला वहाँ पे आई, और उसका जो साड़ी था वो नीला कलर का था, उसके बाल सफ़ेद हो गए थे। और वो सोचा था कि वो फूल ले जा रहे हैं और वो जो लड़की दिखेगी हम क्या कर देंगे, उसको वो गुलाब दे देंगे। लेकिन जैसे ही वो उस बुजुर्ग महिला को देखे वो तो सरप्राइज्ड रह गए। सोचे कि दें कि नहीं दें, अगर बाई दवी से शादी भी कर लेंगे तो बहुत सारे लोग मजाक उड़ाएंगे कि ये देखिए एक गवर्नमेंट, एक जो एम्प्लॉई है वो एक बुजुर्ग महिला से शादी करके आया है। ये ऐसे द्वंद में था कि क्या करें और क्या नहीं करें। लेकिन उसके अंदर एक कमिटमेंट की जो भावना थी आई कि नहीं, उस लड़की को हम नहीं देखे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसके लिए लाए हैं, अगर बुजुर्ग है चाहे युवती है कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको हम एक गुलाब का फूल दे देते हैं। तो वो सोल्जर वाला जो कमिटमेंट था वो आया, और जाकर उसको, उस लेडी को, उस महिला को वो गुलाब जैसे ही वो देने वाला था तो जो बुजुर्ग महिला थी वो बोली कि मैं वो लेडी नहीं हूँ जिसको तुम खोज रहे हो, जिसको तुम खोज रहे हो वो बगल में है। तो ये पूछे कि आखिर तो वो आपको क्यों खड़ा कराई थी? तो वो बोली महिला कि वो देखना चाहती थी कि ये जो, अब कि हमको देखकर बहुत सारे लोग गुलाब का फूल देते ही नहीं, और हमको कोई गुलाब का फूल दे दिया, यानी वो जो इंसान है वो चेहरे से प्रेम नहीं करता है, वो मन से प्रेम करता है। और तुम्हारे प्रेम को टटोलना चाहती थी, इसीलिए वो बुजुर्ग महिला को और हमको तुम्हारे सामने खड़ी कर दी कि जाओ वो लड़की के पास जाकर गुलाब का फूल दो। अब इसको हम लोग को रिलेट करते हैं, वो जो सोल्जर है ना वो हम लोग हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, और वो जो बुजुर्ग महिला है जिसको हम लोगों को फूल देना है वो स्ट्रगल है, जिसको कोई आई लव यू नहीं बोलना चाहता है, जिसको कोई गुलाब का फूल नहीं देना चाहता है। लेकिन उस लड़की को पाना सब कोई चाहता है, वो कामयाबी है। जो सुंदर लड़की है वो कामयाबी है, जो बुजुर्ग महिला है वो स्ट्रगल है, और जो सोल्जर है वो हम लोग हैं। उस सुंदर महिला के बीच में एक बुजुर्ग महिला आती हैं जिसको यदि आई लव यू हम लोग बोल देंगे, जिसको संघर्ष कर लेंगे तो वहाँ तक हम लोग पहुँच ही जाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी जाती है उस ओर जमाना जाता है। तो एक बार हमारा ज़िंदगी मिलता है और इसमें हम सभी को एक अच्छा मार्क्स लाने की आवश्यकता है। जैसे ही आप 90% के मार्क्स लाएंगे तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके माता पिता का कम से कम 5 साल जो ज़िंदगी है वो बढ़ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।